अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ने लगे हैं वर्कबुक क्लास 7 पेज नंबर 68 पर एक्टिविटी लैंग्वेज फोकस 1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 अभी करने लगे हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रेज। यहाँ पर अगेन मैंने इनकी मार्किंग कर दी है। आप लोग इसको देकर फिलिंग द ब्लैंक्स में ये फ्रेजेस पुट कर देने हैं। फर्स्ट वन इज़ ए विदाउट वार्निंग, द बेबी बिगन टू क्राई। Second है nervously and hesitantly the young boy changed into his safety kit। इसी तरह आपने ये सारे देखकर ये सारे अप्रोप्रिएट फ्रेज इसके अंदर पुट कर देने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी की पेज नंबर 69 विकेबलरी टू फैशन स्टाइल। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुट टिक इन द बॉक्सेस इफ द अंडरलाइन वर्ड्स आर यूज करेक्टली। फर्स्ट वन इज शीला लव्स विंटेज क्लॉथेज स्पेशली दोज फ्रॉम दी 1916। अब विंटेज क्लॉथेस क्या होते हैं? ये होते हैं पुराने वक्तों में यूज़ होते हैं, जैसे 19 में, 16 में, 18 में यूज़ होते रहे हैं। अब इसमें उन्होंने आगे डेट मेंशन की हुई है 1960, सो दिस इज़ द करेक्ट वर्ड इज यूज्ड इन द राइट प्लेस। सेकेंड है हमारे पास दैट हेयर कट इज़ रियली फैशनेबल नाउ बट आई थिंक इट विल लुक स्टाइलिश सून। ये तो डेटेड हो जाएगा क्योंकि अभी ये स्टाइल है, लेकिन बाद में ये पुराना लगेगा क्योंकि आपको पता है स्टाइल हर वक्त मतलब चेंज होते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ स्टाइल चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा। आई लाइक हील बट दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, तो इसमें ये प्रैक्टिकल सही है बिकॉज आई लाइक हील, बट हम हील हर वक्त तो नहीं ये पहन कर रख सकते। नेक्स्ट है द मैनेजर इज़ वेयरिंग अ कैजुअल सूट बिकॉज ही इज़ मीटिंग इम्पॉर्टेंट क्लाइंट। अब इसमें यह है कि हम कैजुअल सूट वेयर तो नहीं करते। वेल वी आर मीटिंग विद सम इम्पॉर्टेंट क्लाइंट, तो यहाँ पर हम ज़रूर लिखेंगे कि स्मार्ट पहना हुआ है। अब नेक्स्ट है इन माई ऑफिस वी आर अलाउड टू वियर स्मार्ट क्लॉथेज एवरी फ्राइडे, इट मेक्स एवरी वन फील मोर रिलैक्सड। अब यहाँ पर देखें फील मोर रिलैक्स स्मार्ट सूट में हम कभी नहीं हो सकते, यानी अगर आपने 2 पीस या 3 पीस पहना हुआ है, हाउ कुड यू फील रिलैक्स? नो, इसमें तो आपको एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा, तो यकीनन यहाँ पर कैजुअल आ जाएगा। डू यू नो द वुमेन इन दैट एलिगेंट इवनिंग ड्रेसेस। ये तो ठीक है क्योंकि इवनिंग ड्रेस पहने हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जिमी लव्स हिज क्लासिक ब्लैक सूट, इट नेवर गोज़ आउट ऑफ फैशन। अब इसमें दिया हुआ है क्लासिक। क्लासिक चीज़ें क्या होती हैं? क्लासिक चीज़ें वो होती हैं जो हर वक्त हर दौर में फैशनेबल हों, वियरेबल हों, देखने में अच्छी लगें, किसी भी वक्त किसी भी फंक्शन में वो अजीब नहीं लगती, तो ऐसी चीज़ों को हम क्लासिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आसिफ ऑलवेज वियर द लेटेस्ट फैशन एंड लुक्स ग्रेट एवरी टाइम, ही इज़ सो डेटेड। तो यहाँ पर ये डेटेड नहीं है, स्टाइलिश है क्योंकि ये लेटेस्ट फैशन पहना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द 2 टेक्स्ट विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। ये हमें कुछ वर्ड दिए गए हुए हैं, इनको देखकर हमने इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। और फर्स्ट वन देखें, इसमें हमें डेट है 1960, तो जाहिर सी बात है इसमें विंटेज आ जाएगा। इसके बाद है ब्लैक पार्टी, तो क्लासिक हो जाएगा। ग्रोन अप एलिजेंट हो जाएगा। नंबर 4 में डेटेड हो जाएगा। नंबर 5 में स्मार्ट हो जाएगा। नंबर 6 में स्टाइलिश हो जाएगा। 7 में प्रैक्टिकल और 8 में कैजुअल। ये सारे ऊपर मैंने अगेन मार्किंग इनकी कर दी है और कुछ मैंने इसको सॉल्व कर दिया था। ये इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी 3 है, ये भी मैंने इसको अगेन सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट वन कैजुअल, सेकंड विंटेज, स्मार्ट एंड एलिजेंट, कैजुअल, क्लासिक एंड एलिजेंट, क्लासिक एंड स्टाइलिश। हम चलते हैं लैंग्वेज फोकस 1 द वर्ब फैमिली, स्टूडेंट बुक पेज नंबर 105। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है हाउ इज़ द फंक्शन ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर डिफरेंट इन द 2 सेंटेंस। कि हमारे पास ये जो कुछ लिंकिंग वर्ब दिए गए हैं कि इनको हमने इस सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ करना है। इसमें ये इज़, एम, आर, वाज, वर ये कुछ लिंकिंग वर्ब हैं जो 2 बातों को लिंक कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है ही इज़ एंग्री। ही और एंग्री ये 2 अलग अलग बातें हैं, एक सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है, लेकिन इस वर्ब को लिंक किया जा रहा है सब्जेक्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ इज़। इसी तरह हमारे पास ही इज़ प्लेइंग बास्केटबॉल। नेक्स्ट है आई एम अवेक।
अब इसमें एम इज़ नॉट अ लिंकिंग वर्ब, एम इज़ अ एक्सिलरी वर्ब। इसमें एम एक एक्सिलरी वर्ब है। इसी तरह आई एम कुकिंग। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर नॉटी। इस तरह ये आर जो है चिल्ड्रन और नॉटी इन दोनों को लिंक कर रहा है। इसी तरह आगे वाज यूज़ हो रहा है और वर यूज़ हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ इसी तरह के लिंकिंग वर्ब होते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। आज हम इन्हीं की बात करने लगे हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो व्हाट आर लिंकिंग वर्ब एक्चुअली। लिंकिंग वर्ब आर नॉट एक्शन वर्ब। इसमें होता है कि ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं ना, ये एक्शन शो नहीं करते। नॉर्मली हम वर्ब की जो डेफिनेशन क्या होती है, एक्शन वर्ब आर कॉल्ड वर्ब, जिसमें आपके किसी काम के होने के बारे में बताया जा रहा होता है। जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं रीड, राइट, रन, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, वर्ब हैं, जिसमें हमारे काम के करने के बारे में बताया जा रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे कि लुक, स्मेल, टेस्ट, फील, साउंड। तो आज हम इन्हीं लिंकिंग वर्ब के बारे में बात करने लगे हैं कि इनको हम अपने सेंटेंस के लिए जो हम आगे अपना वर्क बुक के अंदर है और इसी स्टूडेंट बुक के बैक पर जिसमें कुछ एग्जांपल और एक्सरसाइज दी गई हैं कि इनको उसमें कैसे यूज़ करना है अपने सेंटेंस के अंदर। अब हम चलते हैं स्टूडेंट बुक के साथ साथ इसकी वर्क बुक, द वर्क फैमिली लैंग्वेज फोकस 1, पेज नंबर 60। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है सर्कल द लिंकिंग वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सबसे पहले हमारे पास है द फ्लावर्स इन द गार्डन लुक ब्यूटीफुल। अब इसमें लुक आपको एक्शन वर्ड लग रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट एक्शन वर्ड, दिस इज़ लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास माई सिस्टर सीम्स टायर्ड टूडे। अब इसमें टायर्ड इज़ ऑलरेडी वर्ब विच इज़ एक्शन वर्ड। अब इसमें सीम्स होगा एक्शन वर्ब, मतलब लिंकिंग वर्ब। इसमें ये नहीं कह रही कि मैं थकी हुई हूँ, इसमें सीम्स का मतलब आ रहा है कि थकी हुई लग रही है। नेक्स्ट है हमारे पास माई फूड द फूड एट दिस रेस्टोरेंट टेस्ट डिलीशियस। अब इसमें फूड तो डिलीशियस ही होता है, तो डिलीशियस ऑलरेडी वर्ब है, तो इसको टेस्ट के साथ क्यों मिला रहे हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि फूड इज़ डिलीशियस है, इसके साथ टेस्ट लगाया है, टेस्ट इज़ अ लिंकिंग वर्ब। इसी तरह नेक्स्ट है द टीचर अपीयर्ड एंग्री। अब इसमें अपीयर्ड एंग्री का मतलब है कि उससे नज़र आ रही है गुस्से में। इसी तरह ये लुक, साउंड, फील्स, एक्साइटेड, बिकेम एंड इन, ये सारे इसके लिंकिंग वर्ब हैं। दैट आर ऑल लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ब। फर्स्ट है देयर आर कार्स इन द गराज। अब इसमें आर इसमें मिसिंग था, तो हमने आर इसमें क्यों लगाया है, बिकॉज कार्स इज़ प्लूरल मोर देन वन, इसलिए हमने इसमें आर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है सारा इज़ एन इंडिपेंडेंट वूमेन। अब सारा एक सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ इज़ लगा दिया है। आई एम और टॉल, अब आई के साथ हमने एम लगा दिया है बिकॉज एम इज़ अ एक्सिलरी वर्ब। ही बिकेम अ डॉक्टर ऑफ बायोथिक्स। परवीन फेल्ट हैंग्री। अब इसमें परवीन भूखी है, अब हम ये नहीं कहेंगे, अब इसमें हम ये कहेंगे कि इसको परवीन को भूख लग रही है, मतलब भूख महसूस हो रही है। नेक्स्ट है शी लुक्स गॉर्जियस, वो बहुत प्यारी दिख रही है। द फ्लावर स्मेल्ड स्वीट। इस तरह हमारी ये वर्कबुक की भी एक्टिविटी डन हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी।